मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से बड़ा संगठन वाली बात को इतना ज्यादा खींचा गया है कि अब उनकी यही बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, हम मजाक नहीं कर रहे। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी गई है और इस याचिका में केशव को उनके डिप्टी सीएम के पद से हटाने की भी बात कही गई है और वजह केवल यही एक कि उनका सरकार से बड़ा संगठन होने वाली बात कह देना। साथ ही इस याचिका में केशव पर 7 केस होने की भी बातें कही गई हैं, जिसके चलते केशव को डिप्टी सीएम के पद से हट जाना चाहिए, ऐसा दावा जो है वो ठोका जा रहा है। और ये जो याचिका है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये याचिका दायर की किसने है? कौन है वो व्यक्ति जिसे केशव से इतनी दिक्कत हो गई कि उन पर केस ही दायर कर डाला? तो हम आपको सब बताएंगे, इस वीडियो में सारा सच खोलेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वो नाम जानने के लिए बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये नाम आपको चौंका देगा। तो दरअसल ये जो याचिका केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर की गई है, इसमें याचिका करने वाले ने दलील दी है कि मौर्य के खिलाफ 7 केस जो हैं वो दर्ज हैं और इसीलिए वो संवैधानिक पद पर स्थापित नहीं रह सकते हैं। दरअसल ये जो याचिका है वो दायर की है हाईकोर्ट के वकील मंजेश कुमार यादव ने, और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन कोई भी 7 केस वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। यानी आप उनकी बातों पर जरा गौर करिए। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, तो पर्सनल मैटर किसका है? आप सब जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त किसका जो है पर्सनल मैटर केशव प्रसाद मौर्य से चल रहा है। साथ ही उन्होंने आगे क्या कहा वो दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर में लिखा गया है कि मंजेश यादव ने याचिका में कहा, केशव मौर्य का यह कहना कि सरकार से बड़ा संगठन होता है उनके पद की गरिमा को कम करता है, साथ ही सरकार की पारदर्शिता पर संदेह पैदा करती है। भाजपा, राज्यपाल और चुनाव आयोग सभी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या खंडन न करना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है। याचिका में केशव मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया गया है। कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वकील का तर्क है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्ति करना गलत है। दरअसल जिस वजह से ये सारा रायता फैल रहा है, वो बयान जिसके कारण अब ये याचिका जो है वो दायर की गई है, वो सब हुआ था तब जब लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने लखनऊ में कार्य समिति की बैठक के बाद देर रात सोशल मीडिया एक्स पर लिख डाला था कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा ही रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्य करता हूं। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिसके बाद केशव के इस बयान को योगी को संदेश देने से भी जोड़ा जा रहा है और अब भी इस याचिका के बाद जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्यों पहले ये केस नहीं किया गया। जी हां, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त खड़ा हो गया है, क्योंकि जो उनका ये बयान है ये तो बहुत पहले ही आ गया था, फिर अभी ही क्यों इस बात को खोदकर जो है याचिका दायर की गई है या फिर करवाई गई है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि याचिका दायर की गई है या फिर किसी के द्वारा करवाई गई है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा छुपा हुआ है। वो चेहरा कौन सा है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी हैं, जो सीएम योगी हैं, वो दोनों अलग अलग नदी के किनारे पर खड़े हैं। एक तरीके से यूं समझ ली कि आमने सामने खड़े हुए हैं। इन दोनों की जो है नहीं बन रही है। तो जिस हिसाब से हम आपको लगातार टाइम एक्सप्रेस आपको खबरें बताता रहा है कि सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इसी की खुन्नस में आकर ये जो है याचिका दायर करवाई गई है, ऐसा जनता का भी मानना है। जनता ये पूरी तरीके से बोल रही है कि ये जो याचिका दायर करवाई गई है ये सीएम योगी द्वारा उस वकील से दायर करवाई गई है और जो तर्क दिया गया है, जो तर्क है, और आपने
एक चीज होती है कि मतलब एक कोई स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है जिसमें किसी की अवहेलना हो रही हो, किसी की निंदा हो रही हो, तो समझ में भी आता है कि आप मानहानि का उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा है, वो उनका निजी जो है, निजी व्यक्तित्व है, उनकी निजी सोच है। अगर वो संगठन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं सरकार से ज्यादा, तो वो उनकी निजी सोच है। इस पर कोई भी कैसे अंकुश या प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, इस पर कैसे कोई याचिका दायर करवा सकता है। तो सीधी सी बात है, जो 1 महीने से, क्योंकि चुनाव जो हुए हैं लोकसभा के, उसको बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये जो बात है अभी तक खिंचती हुई चली आ रही थी, कभी कोई इसका समर्थन कर रहा था, कभी इस बात का जो भाजपा के ही लोग हैं वो निकल कर आ रहे थे और इन बातों का जो है वो समर्थन कर रहे थे कि भैया हाँ, इन्होंने जो केशव प्रसाद मौर्य ने बातें बोली हैं वो एकदम सही है और संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं योगी बाबा जो है, उनकी रातों की नींदें जो है वो खराब होती हुई दिखाई पड़ रही थी। वो जो है बहुत ज्यादा सहम गए थे, उनको अपनी गद्दी जाने का बहुत डर सता रहा था और इसीलिए उन्होंने जो है केशव प्रसाद मौर्य पर ये याचिका दायर करवाई है। ऐसा जो है जनता का मानना है, जनता का खुले में आकर ये कहना है। इसी के साथ ही एक और बड़ा सवाल जो जनता कर रही है वो ये कर रही है कि भैया योगी जी, आप हमें ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आपने, चलिए केशव प्रसाद मौर्य पर तो ये याचिका दायर करवा दी, लेकिन आप अपने ही कितने नेताओं पर याचिका दायर करवाएंगे? क्योंकि ये केशव प्रसाद मौर्य अकेला नाम नहीं है जिसने ये बात कही हो, बल्कि और भी कई नाम हैं, आपके ही भाजपा से आते हैं, आपके ही एनडीए दल से आते हैं, जो बोलते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो आप कितनों पे याचिका दायर करवाएंगे और कितनों के जो केस हैं वो उखड़वा कर बाहर निकलवाएंगे? क्योंकि जो 7 केस की बात हो रही है, जो 7 केस की केशव प्रसाद मौर्य पे बात हो रही है, ऐसे तो ना जाने कितने नेता हैं जो आपके ही गुट में हैं, आपके ही साथ हैं, आपके ही बगल में बैठते हैं और उन पर भी कई केस हैं, लेकिन उनके केस तो आप माफ करवा देते हैं। तो फिर अभी केशव प्रसाद मौर्य का जो है, आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं? क्यों? केवल क्योंकि आपको अपनी गद्दी की फिक्र है, आपको चिंता है कि कहीं मेरी गद्दी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को पीएम मोदी या फिर अमित शाह ना दे दें। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बड़ी चिंता सता रही है और इसीलिए आपने जो है ये चीज केशव प्रसाद मौर्य के साथ करवाई और याचिका उन पर दायर करवा दी। वो जो नाम है वकील का, वो तो केवल और केवल नाम के लिए रखा गया है, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं चला गया है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम योगी जो है केशव प्रसाद मौर्य को अपने रास्ते से पूरी तरह हटाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ही ऐसी खबरें आती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य योगी की कुर्सी ले सकते हैं। और इसके बाद ही जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद सीएम योगी और केशव में जो है वो दूरियां बढ़ गई थी। इसके रीजन भी हम आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको एक रीजन बता दिया, लेकिन जो दूसरा रीजन है दूरियां बढ़ने का, वो है लोकसभा चुनाव के बाद वह किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। साथ ही केशव राज्य सरकार की बैठकों में शामिल भी नहीं हो रहे थे। साथ ही कार्य समिति बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि अगर सरकार को खरोंच आई तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। जो लोग अभी से उछल कूद कर रहे हैं उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी यहां सीधे सीधे वो केशव मौर्य को टारगेट करते हुए हमें नजर आए थे, जिस पे लोग भी जो हैं वो एक्स पर खूब आलोचना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। एक यूजर है योगेश कुशवाहा करके, जो लिखते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका केशव प्रसाद मौर्य जी के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। वकील मंजेश यादव ने याचिका दायर की है। केशव को कमजोर न समझो, पिछड़ों की आवाज है। यानी कि वो यहाँ पर जो ये यूजर हैं ये केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने इस पोस्ट पर कमेंट भी किया है। क्या कहा है कमेंट में आपको बताते हैं। विनोद, आप कहां तक याचिकाएं लगाओगे? इस पार्टी में तो सभी दंगाई, बदमाश, तड़ीपार जैसे गुंडे भरे पड़े हैं। यानी कि जैसा हमने कहा कि भैया आप ये बता दो आप किस किस के केस खुलवाओगे, किस किस पर याचिका दायर करवाओगे, क्योंकि आपके खेमे में से ही जो लोग हैं निकल कर ये सारी बातें अभी तक करते हुए आए हैं। साथ ही आगे एक यूजर लिखते हैं कि जैसे गुजरात वाले ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया था, उसी राह पर टकला चल रहा है। यानी कि ये जो यूजर हैं वो सीधे सीधे तंज कसते हुए सीएम योगी की बात कर रहे हैं। एक और यूजर जो लिखते हैं, पहले 7 केस था याद नहीं आया, अब योगी की कुर्सी खतरे में देखकर केस याद आने लगा, हद है दोगलेपन की।
यही बात कि पहले आपको केस याद नहीं आए, इतनी सालों से वो आपके साथ थे, उस वक्त तक किसी को केस याद नहीं आए। जैसे ही लगा कि ये खतरे की घंटी बनने जा रहे हैं, आपने उन पर 7 केस ठुकवा दिए, उनका एक स्टेटमेंट निकालकर उस पर याचिका दायर करवा दी। तो ये कहाँ की दोगलापंती है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि ये जो इतने नेता हैं देश में, इन पर केस नहीं है क्या? सबसे ज्यादा तो बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर केस हैं। यानी वही बात कि बीजेपी के जो नेता हैं वो दूध के धुले नहीं हैं। हमने सबने देखा है कि कितने केस उन पर लगे हुए हैं, लेकिन आए दिन जो है सीएम योगी उनके केसेस को हटवा देते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन जो है अब देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य को अपने अंडर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उनके अंडर आ जाएं, उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो सीएम योगी उनके ऊपर जो याचिका है, जो केस है, उसको हटवा देंगे और फिर जो है केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी साथ में हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश का ऑफर तो नहीं अपना लेंगे, जो मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव ने दिया था कि भैया मॉनसून ऑफर है, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। तो अब यही जो बात है कहीं ना कहीं खड़ी होती जा रही है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जो अभी याचिका दायर की गई है, इसके बाद अगर उनका जो डिप्टी सीएम का पद है वो चला जाता है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश के साथ मिल जाएंगे? क्या उनके साथ उनकी सरकार में चले जाएंगे और उनकी पार्टी में जाकर जो है एक अलायंस बनाकर उनकी पार्टी से लड़ेंगे? तो अब ये बहुत बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है देखने के लिए कि यूपी की राजनीति किस ओर मोड़ लेती है, कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी पीएम का पद चला जाएगा या फिर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं सीएम योगी की शरण में आ जाएंगे, उनसे माफी मांग लेंगे, या फिर जो तीसरा एंगल निकल कर आ रहा है कि अगर उनका डिप्टी सीएम का पद जाता है तो क्या वो अखिलेश के साथ हाथ मिला लेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स आपका है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।